बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखें, जंग लड़ने के लिए आपको असले की जरूरत होती है और बहुत ज्यादा असले की जरूरत होती है। यूक्रेन की जंग ने हमें ये दिखाया कि अगर एक तरफ रशिया ही क्यों ना हो और दूसरी तरफ यूक्रेन जैसी कंट्री हो। ठीक है, यूक्रेन को इस वक्त नेटो ममालिक की बड़ी ज्यादा जो है वो मदद हासिल है, लेकिन फिर भी दूसरी तरफ रशिया है और नेटो ममालिक की अपनी कंस्ट्रेंट्स हैं कि वो यूक्रेन को एक हद तक जो है वो असला प्रोवाइड कर सकते हैं। और इतनी जल्दी जिस तरह से हमने देखा कि चाहे जितना मर्जी यूक्रेन चाहे और चाहे जितना मर्जी नेटो कंट्रीज का जो है वो ये ख्वाहिश हो कि यूक्रेन को F-16 जहाज दे दिए जाएं, लेकिन लिमिटेशंस कुछ इस तरह की हैं कि यूक्रेन को इतनी जल्दी F-16 जहाज प्रोवाइड नहीं किए जा सकते, क्योंकि उसमें बहुत सी जो है वो मसले मसाइल हैं। लैंग्वेज का मसला है, ट्रेनिंग का मसला है, वेस्टर्न जहाज़ों को ओवरऑल जो है वो यूक्रेनियंस को समझना पड़ेगा, तो काफी ज्यादा मसले मसाइल हैं। लेकिन एक जंग के लिए आपको बहुत ज्यादा असला चाहिए होता है और यूक्रेन की जंग लगने के बाद हम ये देखते हैं कि पोलैंड जो है वो एक शॉपिंग स्प्री के ऊपर है। और जब से यूक्रेन के अंदर जंग स्टार्ट हुई है, पोलैंड की जो गवर्नमेंट है वो सारी दुनिया के अंदर जो है वो पैसे लेके निकल गई है और उसने असला इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जब ये जंग स्टार्ट हुई थी तो मैंने एक जगह पे पढ़ा था कि एक स्टडी के मुताबिक पोलैंड की जो मिलिट्री है वो बिल्कुल भी किसी जंग की सूरत में रशिया का मुकाबला नहीं कर सकेगी। और इस स्टडी के बाद और खास तौर पर यूक्रेन में जंग शुरू हो जाने के बाद पोलैंड वालों ने असला धड़ाधड़ परचेज करना शुरू कर दिया। देखिए, कुछ चीजें जो मेरे इस वक्त जेहन में है मैं आपको गिनवा सकता हूँ कि पोलैंड ने अमेरिका से हाईमार्स परचेज किए, अमेरिका से ही उसने ये M1A1 एब्राम टैंक्स जो है वो परचेज किए। दूसरी तरफ अगर आप चले जाए तो पोलैंड वाले साउथ कोरिया चले गए, वहां से उन्होंने ये पैंथर टैंक्स परचेज किए। वहां से पोलैंड वालों ने ये FA-50 फाइटर जेट्स जो हैं वो परचेज किए। उसके बाद पोलैंड वाले जो है वो F-35 जहाज परचेज करने जा रहे हैं और उसके अलावा भी बहुत सा असला जो है, आई बिलीव अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद पोलैंड वाले जो है वो ये अपाची हेलीकॉप्टर भी परचेज करने जा रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन की जंग शुरू होने के बाद पोलैंड ने अपनी मिलिट्री जो है उसको दोबारा से रीबिल्ड किया है और अपने डिफेंस के ऊपर उसने बहुत ज्यादा पैसा जो है वो लगाना शुरू कर दिया। अब एक और खबर आई है जिसके तहत पोलिश मिलिट्री ने एक और मिलिट्री परचेज जो है उसको अप्रूव कर दिया और ये मिलिट्री परचेज $3.7 बिलियन की है। तकरीबन आप कह लें कि $4 बिलियन के नजदीक है। और इस परचेज के अंदर पोलैंड सिर्फ और सिर्फ मिसाइल परचेज करेगा। मजे की बात आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप इस डील के बारे में जो है वो थोड़ा सा सुन लें। मंगल वाले दिन यूनाइटेड स्टेट्स ने पोलैंड की ये जो रिक्वेस्ट थी उसको मान लिया और उसको अप्रूव कर दिया कि पोलैंड को इन $3.7 बिलियन के अगेंस्ट एयर टू एयर मिसाइल दिए जाएंगे, एयर टू सरफेस मिसाइल्स दिए जाएंगे। और इस बात का ऐलान प्रेसिडेंट जो बाइडन ने उस वक्त किया जब नेटो कंट्रीज के मुख्तलिफ लीडर्स जो है वो व्हाइट हाउस का विजिट कर रहे हैं। अब इस सेल की डिटेल्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं तो आपको इस मुआहदे की मैग्नीट्यूड का पता चलेगा। इस मुआहदे के अंदर अमेरिका पोलैंड को 821 AGM-158B मिसाइल जो है वो देने जा रहा है। इनको आप आम अल्फाज में जैसम के नाम से जानते हैं, जॉइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइल। ये बड़ा स्टेल्थी किस्म का एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है और पोलैंड इसको 800 से ज्यादा नंबर के अंदर परचेज करने जा रहा है। 800 क्रूज मिसाइल एक ह्यूज नंबर है। और इस जैसम मिसाइल का जो वेरिएंट पोलैंड परचेज करने जा रहा है वो इसका लेटेस्ट वेरिएंट आप समझ सकते हैं। और इस वेरिएंट के अंदर इस जैसम मिसाइल की जो रेंज है उसको एक्सटेंड किया गया है। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि अमेरिका ने खुद से ये असला जो है वो पोलैंड के एक्सपेंस पे पोलैंड को सेल करके पोलैंड के अंदर ही इकट्ठा करना शुरू कर दिया है, क्योंकि पोलैंड की सरहद जो है वो बेलारूस के साथ भी मिलती है जो कि रशिया का बड़ा जबरदस्त एलाई है। और उसके अलावा पोलैंड की सरहद जो है वो क्लिनिनग्राड के साथ भी मिलती है जो कि खुद रशिया का हिस्सा है। रशिया से थोड़ा सा कटा हुआ है, लेकिन ये जो क्लिनिनग्राड है ये बेसिकली रशिया है। तो पोलैंड जो है वो न सिर्फ रशिया का हमसाया है बल्कि पोलैंड की सरहद रशिया के एक बड़े जबरदस्त एलाई के साथ भी मिलती है। और आपको पता है कि जब ये यूक्रेन के अंदर इन्वेजन की थी रशियंस ने, तब उन्होंने बेलारूस से भी हमला किया था। तो अब क्या रीजन है ये बात समझने की कि अगर पुतिन पोलैंड के ऊपर हमला करता है तो वो बेलारूस को इस्तेमाल नहीं करेगा। खैर, पोलैंड की सूरत में पोलैंड को एक जो है वो सिक्योरिटी हासिल है और वो ये कि पोलैंड प्रॉपर नेटो इत्तेहाद का हिस्सा है और नेटो इत्तेहाद के किसी भी कंट्री के ऊपर रशिया अगर हमला करता है तो सारा नेटो इत्तेहाद जो है वो उसके डिफेंस को आ जाएगा और नेटो और रशिया की जंग लग जाएगी। पोलैंड को ये एक सेफ्टी तो मिलती है, लेकिन फिर भी
पोलैंड किसी भी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहता, पोलैंड किसी के ऊपर रिलाय नहीं करना चाहता और उसने ये फैसला किया है कि वो टैंक्स भी परचेज करेगा, अमेरिका से परचेज करेगा, साउथ कोरिया से परचेज करेगा, जहाज भी परचेज करेगा, अमेरिका से भी परचेज करेगा, साउथ कोरिया से भी परचेज करेगा, गनशिप हेलीकॉप्टर्स भी परचेज करेगा और ये 800 से ऊपर क्रूज मिसाइल्स भी परचेज करेगा। उसके अलावा इस 3.7 बिलियन डॉलर की डील के अंदर पोलैंड 232 साइड बाइंडर मिसाइल्स भी परचेज कर रहा है और ये साइड बाइंडर AIM-9X ब्लॉक 2 वाले साइड बाइंडर होंगे जो कि साइड बाइंडर का लेटेस्ट वेरिएंट है। उसके बाद 745 AMRAAM मिसाइल जो है वो पोलैंड परचेज करने जा रहा है। पाकिस्तान की एयरफोर्स आपको पता है एक अच्छी खासी एयरफोर्स है और पाकिस्तान ने जब अमेरिका से ये AMRAAM मिसाइल परचेज किए थे तो उस वक्त पाकिस्तान ने 500 की तादाद में इन मिसाइलों को परचेज किया था, लेकिन पोलैंड अमेरिका से 750 AMRAAM मिसाइल परचेज करने जा रहा है और ये AMRAAM मिसाइलों का M120C8 वेरिएंट होगा। तो देख लें कितना बड़ा ऑर्डर पोलैंड ने प्लेस कर दिया। 821 JASSM क्रूज मिसाइल्स हैं, ये एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल्स हैं, 232 साइड बाइंडर्स हैं, ये शॉर्ट रेंज वाले एयर टू एयर मिसाइल्स हैं और 745 AMRAAM मिसाइल्स हैं। ये मीडियम रेंज वाले एयर टू एयर मिसाइल्स हैं जो ये F-35 भी उठा के लेके जा सकते हैं, F-16 भी उठा के लेके जा सकते हैं और बड़े जबरदस्त मिसाइल्स हैं। अच्छा, वीडियो के शुरू में मैंने कहा था मैं आपको एक मजे की बात बताऊंगा। आप एक चीज देखें कि ये जो तीनों किस्मों के मिसाइल्स हैं इनका प्राइम कॉन्ट्रैक्टर सिर्फ 2 अमेरिकन कंपनीज हैं, एक लॉकहीड मार्टिन और एक रेथियन, जिसको अब RTX बोलते हैं। तो सिर्फ 2 अमेरिकन कंपनीज के लिए एक मुल्क जो है वो 3.7 बिलियन डॉलर का ऑर्डर जो है वो प्लेस कर रहा है और ये जो तीनों किस्मों के मिसाइल हैं जिसमें JASSM, साइड बाइंडर और AMRAAM है, ये पोलैंड के एग्जिस्टिंग F-16 और F-35 फ्लीट के साथ जो है वो कंपैटिबल हैं और पोलैंड इन दोनों फाइटर जेट्स को इन तीनों मिसाइलों से जो है वो लेस करने जा रहा है। इससे पोलैंड का जो डिफेंस पोस्चर है वो बेहतर तो होगा ही, लेकिन इससे बेसिकली नेटो को भी फायदा मिलेगा। पोलैंड इतना ज्यादा पैसा जो है वो जो खर्च कर रहा है अपने डिफेंस के ऊपर और उसकी फिर सरहद जो है वो भी बेलारूस से मिलती है, रशिया से भी मिलती है, तो यहाँ पे आके नेटो को फायदा हो जाता है कि एक ही मुल्क रशिया के खिलाफ वेपन्स परचेज करने के अंदर जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी डिफेंस डील जो है वो पोलैंड और अमेरिका के दरमियान में साइन की गई है। तो मैंने सोचा कि इस डील के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊं। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन जो है वो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।